हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आज पढ़ने वाले हैं कि अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी ये कौन सी एक्सरसाइज है, उसकी होने वाली कौन सी 3.3 एक्सरसाइज, उसका ये कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, यदि नहीं पढ़ रहे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अभी टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम उड़ा देना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? Solve the following pairs of the linear equations by the elimination methods and the substitution methods। और ये कौन सा फर्स्ट, और इसका क्या फर्स्ट का फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? जो इक्वेशन है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसको किससे सोल्व करना है अपन को? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो अपन ने पढ़ लिया पिछली एक्सरसाइज में। आज अपन जानेंगे क्या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, ये अपन इससे सोल्व करेंगे। किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अपनी ये क्या है, x प्लस वाई इक्वेशन कौन सी? एक है कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये कौन सी फर्स्ट है। और एक दूसरी कौन सी अपनी 2x माइनस 3y इक्वल में कितनी 5, ये कौन सी अपनी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब जो एलिमिनेशन मेथड होती है उसमें एक्चुअली करते क्या है, उनमें जैसे यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 2। ठीक है, तो जो जैसे अपन को यहाँ क्या है x का कॉफिशिएंट, इसमें ना अपन को सेम बनाना पड़ता है। या तो अपन x का कॉफिशिएंट सेम बना ले, या फिर अपन किसका बना ले, y का कॉफिशिएंट सेम बना ले। ठीक है, तो अब इसका x का कॉफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक इक्वेशन में जैसे यहाँ 2x है और यहाँ पर क्या 1x है। अब मैं किसको कॉमन बना सकता हूं, या तो मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो 2x प्लस 2y इक्वल में 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा। तो आपने क्या, यहाँ भी 2x होगा और यहाँ भी 2x होगा। आ गई बात समझ में? या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 2 से करूं तो ये 4x हो जाएगा, फिर यहाँ 1 है, फिर इसको भी करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं अपन, एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। ठीक है, जब अपनी सिंपल हो। अभी क्या फिलहाल आप समझो कि अपन को किसमें, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है 2, क्योंकि इनका क्या अपन को कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में अपन किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 में करना है। तो x प्लस वाई इक्वल में कितना आपका 5, इसमें अपन किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल में कितनी हो गई अपनी 10 हो जाएगा। एक कौन सी हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन हो गई। पहली ये थी, सेकंड देखी, थर्ड ये थी। अब आप देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब क्या करेंगे अपन, अब इनमें माइनस कर दो, किसमें से, किसी में से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड में से किसको माइनस कर दो आप, सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन कौन सी, 2x प्लस 2y। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यदि हाँ ठीक है, इक्वल में कितना है 10। अब इसका क्या है LHS, इसी में से माइनस होगा। नहीं ऐसा मत करो, देखो क्या करो आप, 2x प्लस 2y ये होगा इसका ये वाला पार्ट, इसमें से घटाएंगे, ये कौन सा वाला पार्ट है 2x माइनस 3y। ठीक है, इक्वल में कितना है, ये कितना है 10, और ये इस तरफ से RHS में RHS माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसको ओपन कर लो, इसको पूरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। अब ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3y। एक यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, 10 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। अरे नहीं भैया 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 2x में से 2x गया। ठीक है, अब क्या बचा 2y प्लस 3y, ये कितना होगा आपका, ये होगा कितना आपका 5y इक्वल में कितना है आपका 6। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6/5, कितनी आई आपकी 6/5, क्या हो गया अपना x की वो सॉरी y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है वो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। अब इसमें से मेरे को सिंपल इक्वेशन कौन सी पड़ गई, फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल में कितना है आपका 5 है। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दो, x तो ऐसा ही है
6/5 इक्वल में कितना आपका 5, ठीक है। अब क्या होगा देखो, x इधर जाएगा, क्या बचेगा -6/5, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम होगा एक कितना हो जाएगा 25 - 6 इक्वल में, तो यहाँ x है, x कितना हो गया आपका 25 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 19 ही बचेंगे, तो 19/5 ये होगा कि अपना x की वैल्यू, और ये होगा कौन सी अपनी y की वैल्यू। ये अपन ने किस मेथड से करी, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर लेना। यहाँ से x की वैल्यू रखना और इसमें x की जगह वो जो x की वैल्यू आई वो रख देना, और आपको y का पता, y का कोफिशिएंट पता चल जाएगा, फिर इसमें y की वैल्यू रख देना, y आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ये कौन सा था अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। अभी ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, वही क्वेश्चन है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना, लेकिन अपन ने सब्स्टिट्यूशन तो बहुत पढ़ लिया, अब किससे करेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, ये 3x + 4y इक्वल में 10 कितनी है, 3x + 4y इक्वल में ये कितनी हो गई 10, ये कौन सी हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और ये कौन सी सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 2y इक्वल में क्या आपका 4, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो, या तो अपन x का कोफिशिएंट सेम करते हैं या फिर y का कोफिशिएंट सेम करते हैं। अब x का कोफिशिएंट जैसे 3 और 2 है, एक को प्राइम है, इनका कोफिशिएंट कैसे सेम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, मान लो अभी मैं बता रहा हूँ, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब जैसे ये है, फर्स्ट में किसका इंटू करेंगे, ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। अभी इसका एलसीएम कितना आया था 6, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3, तो इसमें से क्या करेंगे अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्या होगा अपना x का कोफिशिएंट आएगा सेम आएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2, ये भी कितना 6x। मतलब अपन को दोनों इक्वेशन में एलसीएम लेके अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं एलसीएम ना लूं, क्या मैं एलसीएम ना लूं, x का वेरिएबल, x का जो कोफिशिएंट है वो सेम ना बना के यदि मैं y का कोफिशिएंट सेम बनाऊं, आगे आपको समझ में, यहाँ कितना है 4y, यहाँ कितना अपना 2y, तो मैं क्या करता हूँ जो सेकंड इक्वेशन है उसमें मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 2 जा 4y हो जाएगा, ये भी 4y है, हो गए कोफिशिएंट सेम बनाना है, साइन सेम हो और ना हो वो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे अपन 2 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ए 2x - 2y इक्वल में कितना आपका 4, ए किससे मल्टीप्लाई होगी अपनी, तो पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, ए कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 -4y इक्वल में कितनी अपनी 4, नहीं 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, ये कौन सी हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन, कौन सी हो गई थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे देखो, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट नहीं ये वाली सेकंड और थर्ड को मैं क्या करता हूं प्लस कर देता हूं, वहां माइनस करे थे, हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन है ना भाई, हाँ फर्स्ट और थर्ड में क्या करता हूँ इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ, क्योंकि ये 4y है प्लस का और ये -y का, तो क्या हो जाएगा वो कट जाएगा, तो क्या हो गया अपना 3x + 4y, पहले मैं क्या करता हूँ ये LHS ले लेता हूँ और इसका LHS भी 4x - 4y इक्वल में कितना, ये कितना है आपका ये वाला 10 और ये कितना है आपका 8, ठीक है। LHS पहले प्लस कर दिए दोनों, फिर RHS अपन ने दोनों प्लस कर दिए। अब इनको मैं क्या कर लेता हूँ ओपन कर लेता हूँ, ये कितना होगा 3x + 4y, ये कितना होगा 4x, ये कितना होगा -4y और ये कितना हो जाएगा आपका 18। अब देखना 4y से 4y गया और ये कितना हो गया आपका 7x, कितना हो गया 7x हो गया ना, हाँ, और इक्वल में कितना बचा आपका 18, कितना बचा 18, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18/7, कितनी आई 18/7। अब ये 18/7 आई, अब आप किसी में भी इसमें पुट कर दो, मैं किस में पुट कर देता हूं इक्वेशन सेकंड में कर दो, ठीक है, फर्स्ट में ना करके, ये कितना होगा
एक्स की जगह कितना आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ कितना है अपना, मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 2y इक्वल में कितना आपका 4। यही है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या होगी 18/7 माइनस 2y इक्वल में कितना आपका 4। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका आएगा कितना 7, कितना आएगा 7, ये कितना हो जाएगा 18 2 जा 36 और ये 7 2 जा 14, y इक्वल में कितना होगा 4। अब ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, ठीक है। 36 ए माइनस 28 और इधर में कितना होगा 14 y। अब ये 36 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये बचेंगे कितने आपके 8 और इधर कितने 14 y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8y, नहीं हाँ 8y 14 और इसको यदि मैं सोल्व करूं कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। एक इसकी हो गई अपनी y का कोफिशिएंट, ये होगा किसका का अपना x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये होगा कौन सा अपना फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले क्या करते हैं अपन यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं इस तरफ, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या आपकी 3x माइनस 5y और माइनस 4 है, हाँ माइनस 4 इक्वल में कितना आपका 0 है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल में कितने 0, ये कौन सी हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब कौन सी सेकंड इक्वेशन क्या ए, क्या है अपनी 9x इक्वल में 2y प्लस 7, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ y को भी इधर ले आता हूँ, इक्वल में 0 तो इक्वल में 0 बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 9x, ए प्लस का इधर आएगा माइनस का और ए प्लस का इधर आएगा माइनस का, इक्वल में कितना 0, ये कौन सी हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 3x है और ये 9x है, तो फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 3 जा 9, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल में 0, किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 का, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, इसको ओपन कर लेते हैं और ये 3 5 जा 15y और 3 4 जा 12, ये कितना हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन। अब क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन का क्या कोफिशिएंट सेम है और दोनों क्या है प्लस के हैं, प्लस के हैं, तो ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको सेकंड माइनस थर्ड कर देते, ठीक है। सेकंड माइनस थर्ड कर देते। सेकंड इक्वेशन क्या आपने, सेकंड इक्वेशन क्या आपने 9x माइनस 2y माइनस 7, ठीक है। और ये थर्ड इक्वेशन है ये वाली 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल में क्या है 0 माइनस 0। अभी इसको क्या अपन ओपन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 और ये माइनस का साइन आया तो माइनस हो जाएगा माइनस 9x और ये प्लस का हो जाएगा कितना 15y और ये कितना हो जाएगा प्लस 12, 0 में 0 जाएगा क्या बचेगा 1, अरे भाई 0 ही बचेगा कि डबल 0 हो जाए 0 होगा, ठीक है। अब ये प्लस का और ये माइनस का तो ये कट हुआ है, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे माइनस 2y और प्लस 15y कितने हो जाएंगे आपके 13y होंगे, 13y होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और ये कितना माइनस 7 और प्लस 12 ये कितने बचेंगे आपके 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/13, कितनी आ गई 5/13। अब जो वैल्यू आई है 5/13 अब किस में रखते हैं, कौन सी इक्वेशन सिंपल है, y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। वो दोनों बराबर है, ए 9x इक्वल में कितना 2y प्लस 7 है, ठीक है। x इधर 2, y की वैल्यू कितनी है अपनी 5/13 प्लस 7 मल्टी एलसीएम कितना आएगा इसका 13 आएगा, कितना आएगा आपका 13 आएगा और 5 2 जाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और 13 इंटू 7 13 7 कितने होते हैं 91, ठीक है। 91 और 10 कितने हो जाएंगे 101/13, तो ये क्या हो गया अपने 13, ठीक है। यहाँ क्या अपना 9x है। अब 9 से 101 जाता है, नहीं जाता, जाता है नहीं जाता ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 101 इंटू 13 नंबर कितने होते हैं 13 नंबर होते हैं कितने 117, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। ये y की हो गई, ये x की हो गई। मेथड कौन सी थी, एलिमिनेशन मेथड आ गई आपको अब समझ में, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट और कर सोल्व करते हैं, ये कौन सा ये है और कौन सा अपना फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये पहले क्या है इक्वेशन यहाँ अपन लिख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो पहली इक्वेशन क्या x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में क्या -1,
ठीक है, क्या अपनी x/2 प्लस में कितनी है अपनी 2y/, ए कितनी 3, इक्वल में कितना आपका -1। ये ऐसी इक्वेशन है अपॉन में, तो इसका क्या ले लेते हैं अपन, सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए कैसे करेंगे, पहले इसका क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, 6 आएगा। कितना 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आएगा। ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा 3x। यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 2y का, ये कितना हो जाएगा 4y, इक्वल में क्या आपका -1। यदि मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, ये कितना बचेगा 3x प्लस 4y, ये कितना हो जाएगा -6। -6 इधर होगा, मैं चाहता हूँ इस तरफ आ जाए -6, तो -6 इधर उस तरफ था, तो इधर आ जाए किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये कौन सी हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल में कितनी आपकी 3। यहाँ x अपॉन में 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है। ठीक है, ये 3 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल में कितना आपका 3। तो ये 3 जा कितना हो जाएगा 9, लिख दूं मैं, लिख दो भैया। ये कितना हो जाएगा 9, ये कौन सी हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये 3x, यहाँ भी 3x बाय यार, यहाँ तो अपन को कोफिशिएंट सेम मिले, तो इसमें तो अपन को कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो फर्स्ट माइनस क्या कर देंगे अपन, सेकंड कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट इक्वेशन क्या अपनी 3x प्लस, एक काम करते हैं, जो 9 है ना वो उधर किसका प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या होगा आपका 0 होगा। सेम इक्वेशन बन गई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसलिए करा मैंने। ठीक है, एक कितना होगा 4y प्लस में कितना है 6। अब माइनस करते हैं क्या सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस y और ये -9 इक्वल में कितना आपका 0। इसको ओपन कर दो, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 6, ये माइनस हो जाएगा तो -3x, ये कितना हो जाएगा प्लस y और ये +9 इक्वल में कितना है 0। ये प्लस है, ये वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 4y और y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 5y और 6 और 9 कितना होता है 15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 5 जा 15। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन में रखें अपन, अब कौन सी इक्वेशन में रखें, ये वाली इक्वेशन में रख दें, किसी में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, कहाँ रखोगे, इसमें रख देते हैं। ठीक है, हाँ इसमें रख दो भाई, फर्स्ट वाली में ही रख दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, किसी में रख सकते हैं। एक कौन सी 3x प्लस 4y और प्लस 6 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 3 है, 3x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी 3 प्लस 6 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। 3x 3 4 जा कितने होते हैं 12 प्लस 6, 3x 12 और 6 कितने होते हैं 18 इक्वल में कितना है 0। तो 3x यहाँ क्या हो जाएगा -18। अब x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी -6, कितनी हो गई -6, y का वैल्यू हो गई 3 और x की हो गई कितनी अपनी -6। तो यहाँ होता है कौन सा अपना फोर्थ पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपना क्या है यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो ये वीडियो भी यहाँ भी समाप्त होती है।